Hello everybody. I hope everyone is doing well. We will be taking up chapter number 14 of 10 Gujarat board syllabus, that is transportation, communication and trade, और ये CBSE को भी है, ठीक है. First of all मैं ये बता दूं कि ये chapter बिल्कुल informative है. There is nothing that you will have to understand. ठीक है, कोई रीजंस नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर नहीं है. यहाँ पे आपकी मगअप करने की जितनी भी स्किल्स है, रट्टा मारने की जितनी भी स्किल्स है, वो सारी की सारी इस चैप्टर में काम आएंगी, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इंफॉर्मेटिव. देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड दैट इज गिवन. तो लेट अस क्विकली बिगिन. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मूवमेंट ऑफ गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, आप अपने घर से अपने रिलेटिव के घर किसी और सिटी में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, आपका मूवमेंट हुआ. कम्युनिकेशन is an integral part of our life. It's an inseparable part of our life. ठीक है, so communication is सोशल मीडिया, फोन, इंटरनेट, इसकी हेल्प से जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जो नेटवर्क क्रिएट होता है लोगों को जो ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड, लोगों को कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. एंड ट्रेड इज नथिंग एज अ बिजनेस. ठीक है, और बिजनेस कितना डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन पे? दैट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर एक जगह पे प्रोडक्शन हो चुका है, एक फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो चुकी है, ठीक है, एंड अब वहां से सामान मार्केट में ले जाना है बेचने के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत पड़ेगी, यानी व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी. रेलवे हो सकता है, बस हो सकता है, शिप हो सकता है, एयरवेज हो सकता है. ये चारों अभी हम पढ़ेंगे ये कब से शुरुआत हुई, क्या क्या कौन से टाइप के गुड्स लिए जाए जाते हैं, और विच इज अ बेटर मीडियम, या इस मीडियम अगर शिप से ले जाना है तो ज्यादा सामान ले जाया जा सकता है, हैवी मशीनरी ले जाई जा सकती है. ठीक है, तो इस तरह से हम सिर्फ प्रोज और कॉन्स पढ़ने वाले हैं. प्रोज एंड कॉन्स, और कौन से मीडियम से किस टाइप के गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. And we will also be studying different types of roads, what is the importance of transportation, very very basic things. So this is an easy chapter, please साथ साथ में पढ़ते जाना, बाद में अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती. चलिए, the movement of people and goods from one place to another is called transportation. In general terms, the process of going from one place to another is known as transportation. The transportation has an important contribution in economic and physical progress. Due to transportation, the exchange of goods and people is made possible. Distant places can be linked to transportation. National integration and processes like industrialization and urbanization are made possible due to transportation. मैंने इसीलिए अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री का मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया. ठीक है, कि एक फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में गुड्स बने हैं, अब वो मार्केट तक कैसे जाएंगे? वो खुद तो नहीं लेके जाएगा उठा उठा के एक डब्बा. ठीक है, तो इसीलिए तब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और ऐसी कितनी ही इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज है हमारी कंट्री में, इनफैक्ट ऑल ओवर द ग्लोब. ठीक है, जहाँ से गुड्स हमारी कंट्री में आते हैं, हमारी कंट्री के गुड्स प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरी कंट्री में जाते हैं. तो हाउ हैज दैट बीन पॉसिबल ओवर सच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? इट हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. तो इसीलिए यही बोल रहे हैं कि अगर एक कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसका ऑब्वियस है कि बिजनेस, उसका इंडस्ट्री फ्लरिश करेगा. अर्बनाइजेशन, हाउ आर पीपल कमिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज? चल के आ रहे हैं, पद यात्रा पे आ रहे हैं? नहीं, दे आर कमिंग थ्रू व्हीकल्स. ठीक है, तो इसीलिए बोला है कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का काफी कंट्रीब्यूशन है. Yes, one more thing I would like to add here is, like, I would just like to inform you, जैसे कि मैंने already बोल दिया, this is an informative chapter. I will keep थोड़ा सा speed, and जहाँ मुझे लगा कि हाँ ये कुछ नया है या ये शायद आपको नहीं पता होगा, that I'll explain. ठीक है, अब मेल, टेलीफोन, सेलफोन, I am not explaining that, sorry. तो वो मैं सिर्फ रीड करके छोड़ दूँ. जो मुझे पता है कि आपको बिल्कुल पक्का पता है, आधे से ज्यादा चैप्टर आपको पता ही होगा. यू विल बी लाइक, अच्छा इसमें तो यही है. ठीक है,
तो थोड़ा सा मैं स्पीड रखूंगी. Earlier there was less interaction among people in comparison with today. Very obvious. ठीक है, पहले इतने डिवाइसेस ही नहीं थे कम्युनिकेशन के, तो कहाँ से कम्युनिकेट करते. Now people make use of communication equipment more and more for exchanging messages. आजकल बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है. Okay, and therefore communication has become really very easy. बच्चे बच्चे भी और मम्मियों के हाथ में भी फोन. Okay, they are more active than all of us. Mails, telephones, cell phones, and internet services are being used very widely. Mails यानी emails, telephones, phone, cell phones, mobile phones, and internet services हर कोई use करता है, and that too after situations of COVID and all, it has in fact I would rather say increased. ठीक है, communication बहुत huge level पे जा चुका है. India has launched satellites for space research. This has improved the telecommunication services very much. Telecommunication services, I am pretty sure आपको पता होगा satellite की help से होती है possible. And India ने काफी उसमें progress किया है, जिसकी वजह से communication, telecommunication facilities बहुत improve भी हो रही है और बढ़ती भी जा रही है. Trade is a tertiary economic activity. Trade encourages production activity. No country can ever be self-reliant totally. चाहे कितना भी रिसोर्स हो एक कंट्री में, कोई ना कोई रिसोर्स की कमी तो वहां पे होगी ही, और इसीलिए ट्रेड, बिजनेस, ठीक है, क्या करते हैं वहां पे. रिसोर्स मतलब सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट देम, लेकिन कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स की बात होती है. ठीक है, बहुत सारी कमोडिटीज है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो हर कंट्री में अवेलेबल नहीं होंगे, तो दे प्रोड्यूस इट, वो इंपोर्ट करेंगे, एक टाइम के बाद वो लोग खुद वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. ठीक है, सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग हियर. बिजनेस जो है, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इकोनॉमी के ग्रोथ में. सारे रिसोर्सेज तो एक कंट्री के पास होंगे नहीं, लेकिन डेफिनेटली इवेंचुअली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे कैन फुलफिल दैट. So it has to make exchanges with other countries. The agro products of India are sent to the Middle Eastern countries and we import date palms and mineral oil from them. ठीक है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे. मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में हमारी कंट्री से क्या जाते हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स जाते हैं, और हम क्या इंपोर्ट करते हैं, डेट पाम्स, मिनरल ऑयल एक्सेट्रा. Transportation. This was just a brief introduction about what the chapter is going to be about. Now coming to the main topic, transportation. Earlier, men used to live a wanderer's life, but after the invention of agriculture, he started living a sedentary life. Earlier, he used to carry out things himself. In due course, he started using animals as a beast of burden in agriculture and in animal husbandry. क्या बोलते हैं कि पहले जो था वो एक इंडिविजुअल, मतलब हम बोलते थे ना हंटर्स गैदरर्स, सुना होगा. ठीक है, द अर्लियर पीपल वर हंटर गैदरर्स. वो हंट करेंगे, वो अपना बस 2 वक्त का खाना उनका हो गया, दैट्स ऑल. उसके अलावा वो कोई बिजनेस या उनको खेती बाड़ी तक का पता नहीं. ठीक है, धीरे धीरे वो चीजें होनी शुरू हुई, और फिर जब क्या बोलते हैं, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और ये सब शुरू हुआ, तो एक इंसान के लिए सारा सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत डिफिकल्ट. तो तब उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, एनिमल्स को यूज करना स्टार्ट किया. यहाँ पे फोटो में दिख ही रहा होगा. ठीक है, तो एनिमल्स को जो यूज करना स्टार्ट किया वो धीरे 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 बढ़ता गया. In modern period, auto vehicles are used more than animals in transportation. वो टाइम था जब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी नहीं थी. आज का टाइम है जब टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियसली आज जो है एनिमल्स को यूज बहुत कम किया जाता है. ज्यादातर विलेज एरियाज में किया जाता है. सिटी एरियाज में तो इट्स ना के बराबर, वेरी वेरी नेग्लिजिबल इट इज द यूज ऑफ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. The types of transportation are affected by factors like location, climate, relief, human population, etc. Moreover, some cultural factors like technical development, economic development, market, capital investment, political decisions, etc. also affect the transportation. 2-mark question. ठीक है, which factors affect the transportation? Transportation का जो type है, क्या हर जगह पे
क्या हर जगह पे सेम, क्या हर कंट्री में आई वुड रादर से या हर रीजन में सेम टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है? नहीं। ठीक है, तो क्या ऐसे फैक्टर्स है, क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से वो टाइप अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है? यस, तो आई वाज सेइंग कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, और वो अलग कौन से बेसिस पे है उसके फैक्टर्स थी, या टू फैक्टर्स है। ओके, विच आर एक तो क्या बोलते हैं, एक ये कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मार्केट एरिया कितना दूर है, ठीक है, कितना ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी अब क्या हर इंडस्ट्री फैक्ट्री वाला ट्रक खरीद सकता है बड़ी बड़ी? नहीं। ठीक है, तो उनके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स वेरी करें डिपेंडिंग ऑन कैपिटल। कैपिटल इज मनी। ठीक है, जो बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा यूज करते हैं उसको कैपिटल बोला जाता है। तो वो पैसा जो है वो कितना एक इंडस्ट्री फैक्ट्री इन्वेस्ट करना चाहती है ट्रांसपोर्टेशन में, वो उन पे डिपेंड। Transportation is carried out by roads, railways in plain region. In mountainous regions, animals and man are used for transportation of goods. During ascent to Everest, Bhotia people who are bare mountaineers also work as laborers to carry goods. Besides, elephants, mules, horses are used in the mountainous forest. This is again शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है कि माउंटेनियस रीजन्स में कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम यूज होता है? एनिमल्स यूज होते हैं, तो कौन से एनिमल्स यूज होते हैं? ठीक है, सिर्फ एनिमल्स लिख के छोड़ मत दीजिए। प्लेन रीजन्स है तो वहां पे रोडवेज रेलवेज ज्यादा यूज होता है। ओके, केमिकल इज बेस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन डेजर्ट, यू ऑल नो दैट, नथिंग न्यू। You might have seen a woodcutter carrying wood on his head. On railway stations, the coolies are also seen carrying luggage on their head. Ship or a small boat is used as a transport vehicle near the sea coast or where the river is fairly deep and is perennial. Okay, that's all for the introduction and the beginning of transportation. That's all for this session. आई एम वेरी श्योर ऐसा कुछ नहीं होगा जो नहीं समझ आया होगा या जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, दैट्स